सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि यहाँ पे लगातार हम जो है एक एक करके आपके कोर्सेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, जो आप 12th कॉमर्स के बाद में क्या ग्रैब कर सकते हो। आज ये आपका अपना दोस्त लेकर आ चुका है आपके बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो, नाम में ही अगर मैं बात करूं तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप ये स्टडी जब करते हो तो आपके जो बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जो आपको परफॉर्म करने होते हैं, जो आपको चीजें समझनी होती है, ये कोर्स आपको वो पूरी जानकारी का प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, एक ऑर्गेनाइजेशन फर्म में बहुत अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको ये जो जानकारी देता है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो आपको फर्स्ट ईयर में एक जनरल सब्जेक्ट होता है, जहां पे आपको एचआर के बारे में समझाया जाएगा, फिनांस के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर मैं बात करूं, आपको मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा। आपके जो हर एक जो एक एस्पेक्ट होते हैं उन सारी चीजों के बारे में सिखाया जाएगा। वहीं आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे, इन दैट केस यू हैव टू चूज अ स्पेशलाइजेशन। आपको एक स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा कि आप एचआरएम करना चाहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, आप फिनांस में जाना चाहते हैं, आप ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं, ये सारी चीजों के लिए आपकी एक स्पेशलाइजेशन की आएगी, जो आपको सेकेंड ईयर में चूज करना रहेगा दोस्तों। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं कोर्स की ड्यूरेशन की, तो ऑलरेडी मैंने कई बार कहा है कि जो हमारे कॉमर्स में ज्यादातर जो कोर्सेज होते हैं उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की होती है। आप 3 साल में जो पूरे कोर्स है वो क्या कंप्लीट कर सकते हैं। वही एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार ये चीजें की, सेम चीज इस पर भी अप्लाई होती है कि आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपके 2 पैटर्न पे डिपेंड करती है। फर्स्ट पैटर्न विच जो पहली चीज है जिसपे वो डिपेंड करती है वो ये है कि आपकी जो एग्जाम होती है 12th कॉमर्स की, उसकी मेरिट बेस पे आपको क्या होगा, आपको दिया जाएगा एडमिशन, या फिर आपको क्या देना रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना रहेगा। इसके बेसिस पे आपको क्या चीजें क्या दी जाएगी। अब मेरिट यानी क्या होगा, आपके 12th कॉमर्स की जो परसेंटेज होंगे उस पर क्या ये जो मैटर करेगा। हाँ, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तभी भी आप एलिजिबल हो, और कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो भाई आप एलिजिबल हो ही, ये उसमें कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहीं पे आगे मैं अगर मैं बात करूं तो आपको अब एंट्रेंस एग्जाम कौन से, देखिए यहाँ पे मैंने सारे जो एंट्रेंस एग्जाम के नाम आपके लिख के दिए हुए, NMIMS, NPAT, फिर सेट मैंने दिया, IPU CET, फिर IP मैट, और बहुत सारे ऐसे और कई सारे एग्जाम्स होते हैं दोस्तों। वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करूं तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी 10+2 की क्राइटेरिया होनी चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दी सेम कोर्स। अब एग्जाम टाइप क्या होता है, अब यहां पे कुछ कॉलेजेस में क्या किया जाता है, सेमेस्टर टाइप लिया जाता है। 2 मिनट मैं बता देता हूं आपको। कुछ कॉलेज में इसमें सेमेस्टर टाइप लिया जाता है। अब ऑलरेडी बोला 3 सेमेस्टर्स होती है आपके, 3 साल का कोर्स होता है, हर एक सेमेस्टर हर एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपके क्या होंगे, टोटल जो सेमेस्टर्स होने वाले हैं वो आपके कितने 6 सेमेस्टर्स होने वाले हैं। 6 सेमेस्टर होने वाले हैं। अब एक साल में 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर, इस तरह से होगा। अब कुछ कॉलेजेस में क्या किया जाता है कि आपका जो पूरा एग्जाम है वो साल में एक ही बार लिया जाता है। ठीक है, अब सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आपका जो हर एक सेमेस्टर है, और हर एक सेमेस्टर में क्या होगा, आपका एक इंटरनल भी होगा, यानी टोटल जो आप एग्जाम दोगे वो 4 एग्जाम दोगे। कितने एग्जाम दोगे, आप 4 एग्जाम देने वाले हो। कैसे, जो मैंने बताया 2 सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, 2 मेन सेमेस्टर एग्जाम होंगे, और 2 आपके के इंटरनल एग्जाम होंगे। ठीक है, 2 इंटरनल्स होंगे, 2 सेमेस्टर। जैसे हमारे कॉलेजेस में हमारे यूनिट टेस्ट हुआ करता था, सेम चीज में अगर मैं बात करूं तो इसको आपके ग्रेजुएशन लेवल में इंटरनल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे की चीज अगर बात करूं तो देखो, स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेशलाइजेशन लाए, ऐसे कुछ 18-20 स्पेशलाइजेशन आपके लिए अवेलेबल है आपके बीबीए में, जैसे बीबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए इन फाइनेंस, बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप, हॉस्पिटैलिटी, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम। समहाउ मैंने ऑलरेडी बीएमएस कोर्स के बारे में बताया, तो बीएमएस कोर्स और बीबीए समहाउ रिलेट करता है, कुछ हद तक ये क्या ये रिलेट करते हैं। ठीक है, अब यही पे चीज अगर मैं बात करूं सैलरी के, ऑन एन एवरेज सैलरी अगर मैं बात करूं तो 3 लाख से स्टार्ट होती है आपकी सैलरी। ये मैं पर आनम की बात करो, यानी पूरे साल में आप 3 लाख रुपए तक का क्या सैलरी शुरुआत में उठा सकते हो। और आपकी सैलरी जो है बढ़ते बढ़ते आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने इंक्रीमेंट कर पाते हो, इस पे डिपेंड करता है। ये जो सैलरी है आराम से जाती है 30 लाख तक क्या जाती है, अगर आप अच्छा खासा क्या परफॉर्म करते हो तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज। अब यहाँ पे सवाल ये कि ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, अब चीज अगर बात करूं तो अगर आप ये माइंडसेट लेके चलो कि मुझे आगे चल बिजनेस में काम करना है, या फिर मुझे एक बहुत मैनेजमेंट के टॉप लेवल पे या फिर मिडिल लेवल पे आगे मुझे काम करना, तो यू कैन गो फॉर इट। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है, ट्रेंडिंग कोर्स है।
जो लोग करना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके बीकॉम जैसा नहीं है कि आपको बीकॉम भी अच्छा है, बट कैसा बीकॉम बहुत सारी आपको डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, इट गिव्स यू द नॉलेज ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट। बट जो आपका बीबीए ये क्या स्पेशलाइजेशन कोर्स है, आप ये करते हो, आप एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होगे, एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन आपका आप फॉलो करोगे, आपको बिजनेस के बारे में पूरी चीजें नॉलेज होगी। आप सेकेंड ईयर में एचआरएम चूज करो, देन यू आर स्पेसिफिक पर्सन फॉर एचआर। अगर फाइनेंस चूज करो तो देन यू आर स्पेसिफिक पर्सन फॉर फाइनेंस। ठीक है, तो ये चीजें आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। इनकेस अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ प्रॉब्लम, हाँ एक चीज और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम क्या सोच रहे हैं कि हम कॉलेज रिव्यूज देना क्या शुरू करें, तो आप क्या कहते हो, क्या कॉलेज रिव्यूज आपको चाहिए? अगर चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको अलग अलग के जो कॉलेजेस है उनकी प्लेसमेंट क्या होती है, उनकी एवरेज पैकेज सैलरी क्या होती है, ये सारी चीजें प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम आपके लिए क्या लेकर हाजिर हो सके दोस्तों।